हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त अकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की। आज हमारा बेटा लास्ट क्वेश्चन है गुडविल चैप्टर का। बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, जो नॉर्मल वाले मेथड है उनसे करना, कैपिटलाइजेशन के बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड सारे आंसर निकालने हैं बेटा, सबसे गुडविल निकालनी है। आइए बेटा क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर ये रहा। सबसे पहले क्या दे रखा है? 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड में दे रखा है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर दे रखा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके बाद है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है बेटा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज है। नेट प्रॉफिट गिवन है बेटा 2022 का है बेटा हमारे पास 2 लाख रुपीज। 21 का है 1,80,000 और फिर 2020 का है बेटा 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है बेटा? एनआरआर 10% है। रेमुनरेशन 1 लाख रुपीज है। तो बेटा ये दोनों तरीके से दिखाऊंगा। इसको हम एवरेज प्रॉफिट से भी माइनस कर सकते हैं और ईच ईयर के प्रॉफिट में से भी माइनस कर सकते हैं। आंसर हमारा सेम आएगा। अब इसने क्या बोला बेटा? एसेट्स भी गिवन है, लाइबिलिटीज भी गिवन है। एसेट 7 लाख रुपीज के, लाइबिलिटीज 1 लाख रुपीज के। तो 7 - 1 6 लाख रुपीज। यहाँ से भी हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड सही आ रहा है और पार्टनर्स कैपिटल भी 6 लाख है। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख और ऊपर भी गिवन है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज, यानी सब कुछ सेम ही है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा सेम ही आएगा 6 लाख रुपीज। आइए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटा ये रहा हमारा क्वेश्चन। आइए सबसे पहले बेटा जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखते हैं वैल्यू। तो बेटा सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? 6 लाख रुपीज है। उसके बाद क्या गिवन है सर? एसेट्स गिवन है 7 लाख रुपीज की। उसके बाद क्या गिवन है? लाइबिलिटीज गिवन है 1 लाख रुपीज की। उसके बाद क्या गिवन है? पार्टनर्स कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल कितनी है बेटा? पार्टनर्स कैपिटल है बेटा 6 लाख रुपीज की। उसके बाद बेटा एनआरआर लिखेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है बेटा? 10% है। एन वाई पी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटा? सर ये 3 है। उसके बाद क्या गिवन है सर? हमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है 2020, 2021, 2022। तो बेटा सबका हम प्रॉफिट लिखेंगे। सबसे पहले कितना गिवन है? 1,60,000, 1,80,000 और उसके बाद गिवन है बेटा 2 लाख रुपीज। ये हो गया बेटा। उसके बाद हमें लास्ट चीज गिवन है पार्टनर रेमुनरेशन। तो बेटा ये भी हम करेंगे, पार्टनर रेमुनरेशन। बेटा ये हमें कितनी गिवन है? 1 लाख रुपीज। यही हमें क्वेश्चन गिवन है और हमें 4 मेथड से गुडविल निकालनी है। एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है, उसके बाद बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। ये तो बेटा नॉर्मल वाले क्वेश्चन हो गए। उसके बाद बेटा थर्ड जो मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट है। क्या है बेटा? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट है। उसके बाद लास्ट है बेटा मेरे पास कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है बेटा? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बेटा हमें ये सारी चीजें गिवन है। आइए बेटा हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करना है? सबसे पहले सारे फॉर्मूले लिखेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा? सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद बेटा सेकंड क्या निकालेंगे बेटा? यहाँ से एक अंडरलाइन डाल देते हैं। अभी बताएंगे क्यों, क्योंकि एक बार पार्टनर्स रेमुनरेशन ईच ईयर में से माइनस करेंगे, एक बार टोटल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद निकालना है बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है हमें? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड
मल्टीप्लाई बाय एन आर आर अपॉन में 100। उसके बाद बेटा थर्ड क्या निकालेंगे हम? थर्ड निकालेंगे सर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। बेटा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है, उसमें से माइनस कर देंगे बेटा हम नॉर्मल प्रॉफिट। क्या माइनस करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद बेटा आगे आते हैं। उसके बाद मुझे क्या निकालनी है सर? कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? कैपिटलाइजेशन वैल्यू। अब यहाँ पे बेटा एनआरआर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते टाइम तो बेटा क्या निकलेंगे? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में एनआरआर। बेटा हमें सारी चीजें आ जाएंगी। अब मुझे बेटा गुडविल फाइंड आउट करनी है। अब गुडविल बेटा सबसे पहले मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूंगा। ये बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड से जो गुडविल निकालनी है, बेटा गुडविल फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें क्या चाहिए? गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा सर? इधर गुडविल का फॉर्मूला होगा मेरे पास एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एन बाई पी। सेकंड मेथड निकालूंगा बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड तो बेटा यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा गुडविल के अंदर? बेटा इधर गुडविल लिख लेगी हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड में। सुप, गुड सुपर प्रॉफिट गुडविल का फॉर्मूला क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय एनवाईपी, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बेटा दोनों फॉर्मूले आएंगे, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, और सबसे पहले निकालना है कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। तो बेटा कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब बेटा यहाँ पे भी क्या हो जाता है? फॉर्मूला रेसिप्रोकल हो जाता है एनआरआर का। बेटा इधर गुडविल का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? बेटा इधर गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में एन आर आर। इसके बाद बेटा लास्ट है मेरे पास कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा इसमें फॉर्मूला क्या है गुडविल का? बेटा इधर फॉर्मूला है मेरे पास गुडविल फाइंड आउट करने का कैपिटलाइजेशन वैल्यू, कैपिटलाइजेशन वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा ये हो गया हमारे। आइए सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा सबसे पहले क्या दे रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड तीनों में चेक कर सकते हो, सेम आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज दे रखा है। दूसरा फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स बेटा 7 लाख रुपीज की है, लाइबिलिटीज 1 लाख रुपीज की है। तो बेटा 7 - 1 कितना आएगा बेटा हमारे पास? 6 लाख रुपीज आ जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल को भी क्या ले सकते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा तीनों से 6 लाख रुपीज आंसर आ रहा है हमारा। 6 लाख रुपीज ही कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है। और एवरेज प्रॉफिट बेटा 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है। पार्टनर रेमुनरेशन है। आइए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे? ईयर लिख लेते इधर। 2020, 2021 और 22। बेटा इधर सबसे पहले नॉर्मल वाला करेंगे 1,60,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2 लाख रुपीज। तो बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे। तो बेटा डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा? 5,40,000 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा 5,40,000 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1,80,000 आ जाएगा। अब पार्टनर रेमुनरेशन माइनस कर देंगे बेटा, कितना आएगा? 80,000। बेटा यहाँ पे मैंने क्या किया? एवरेज प्रॉफिट में से माइनस करी पार्टनर रेमुनरेशन। अब मैं ईच ईयर में से माइनस करके दिखाऊंगा बेटा, आंसर हमारा 80,000 ही आएगा। तो बेटा इधर 1,60,000, 1,80,000 और उसके बाद बेटा 2 लाख रुपीज। ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। इधर माइनस माइनस माइनस। बेटा कितना माइनस करना है? 1 लाख रुपीज माइनस करना है। इधर भी 1 लाख रुपीज ही माइनस करेंगे और इधर भी बेटा 1 लाख रुपीज ही हम माइनस करेंगे। तो बेटा आंसर कितना आएगा बेटा? इधर 60,000 आ जाएगा, इधर 80,000 आ जाएगा और इधर 1 लाख रुपीज आ जाएगा। बेटा यहाँ से हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है।
तो बेटा ऐड करेंगे इन सबको तो कितना आएगा बेटा 140 और 1, तो बेटा 2,40,000। तो बेटा 2,40,000 को डिवाइड करेंगे बेटा 3 से, तो कितना आएगा आंसर बेटा 80,000। तो बेटा आंसर चेक कर लो एक बार, मैंने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस किया, एक बार ईच ईयर में से माइनस किया, तो सेम आ रहा है। अब बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा मेरे पास, 6 लाख रुपीज है, तो बेटा 6 लाख रुपीज का 10% कितना आएगा बेटा 60,000 रुपीज। कितना आएगा बेटा 60,000। अब मैं क्या निकालूंगा सुपर प्रॉफिट, तो बेटा 80,000 माइनस 60,000, तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 20,000 रुपीज आ गया। ठीक है, इसके बाद बेटा आगे आएंगे, अब मुझे क्या निकालनी है कैपिटलाइजेशन वैल्यू। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000 अभी पीछे निकालना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10, तो बेटा आंसर कितना आएगा 8 लाख रुपीज क्या आ गया मेरे पास। सर कैपिटलाइजेशन वैल्यू आ गई। अब बेटा आंसर निकालते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट था 80,000 और NYP गिवन है 3, तो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड से 2,40,000 गुडविल आएगी। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे, तो बेटा सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000 आया है, तो बेटा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा इधर 60,000 रुपीज आ जाएगी मेरे पास गुडविल। अब बेटा कैपिटलाइजेशन से निकालेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो बेटा कितना था 20,000 रुपीज का सुपर प्रॉफिट था, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो बेटा आंसर कितना आएगा 2 लाख रुपीज आ जाएगा। कितना आंसर आएगा बेटा 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया था 2 लाख रुपीज। अब बेटा कैपिटलाइजेशन वैल्यू देख लो कितनी निकली है, 8 लाख रुपए आई है बेटा 8 लाख रुपीज। तो बेटा इधर हम 8 लाख रुपीज लिखेंगे, और कैपिटलाइजेशन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख रुपीज था, सब में 3 तरीके से दे रखा था, हमने निकाल दिया, तो बेटा गुडविल कितनी आ गई इधर से भी 2 लाख रुपीज। तो ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। सबसे पहले फॉर्मूले लिखने हैं, उसके बाद क्वेश्चन ट्राई करना है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बेटा। नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्टार्ट होगा, तो बेटा अब नेक्स्ट क्लास में वही हम स्टार्ट करने वाले हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, तो बेटा वहां पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो नंबर पे कि सर मुझे ये टॉपिक में डाउट है, तो हम उसका बेटा डाउट क्लियर करेंगे लाइव क्लास के थ्रू। अब बेटा हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अब टॉपिक के साथ नहीं बेटा, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय।